जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया हूँ और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 72 के अभाज्य गुणनखंडों के घातक रूप में व्यक्त कीजिए। घातक का मतलब होता है ना घात चढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे 2 हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 2, ये जितना बार रहता है उतना पावर लगा देते हैं। 3 गुणे 3 इक्वल टू पावर यानी घात के रूप में लिखना है तो 3 का पावर 1 गो 2 गो 3 गो तो 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हम लोग घात का मतलब यही होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। जैसे मान के चलिए 72 का निकालना है, यहाँ पे 72 प्रश्न में भी दे रखा है, तो इसको हम लोग 2 से सबसे पहले कट करेंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3। और फिर 3 एकम 3। अब इसको गुणा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से। तो पहले बोलता था अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो ये आंसर हो जाता था। अब बोलेगा कि घातकों के रूप में व्यक्त कर दीजिए, तो देखिए काउंट कर लेंगे 1 गो 2 गो 3 गो तो 2 का पावर 3। ठीक है, अगुणे 1 गो 2 गो तो 3 का पावर 2। इस टाइप से ये वाला आंसर इस टाइप से हो गया। समझ में आया आप लोगों को? किस ऑप्शन में है? तो भैया जो आप लोग का ऑप्शन है ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो धीरे धीरे एक एक क्लासेस देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 108 का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग किससे कट करेंगे? तो सबसे छोटी संख्या 2 से। ठीक है, उसके बाद से ये 2 से भाग देंगे तो इसका डायरेक्ट आधा कर लीजिए, तो ये होता है 54। और इसके बाद से 2 से कट करेंगे तो इसका आधा कितना होता है? तो 27। और फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो 7 2 9, 3 का विभाज्यता का नियम लग रहा है, 3 से कट जाएगा तो 9 27 होता है। फिर 3 से काट कीजिए तो 3, या फिर 3 से कट कीजिए तो 1। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग को क्या करना है? इधर गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और इसी को घात के रूप में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये काउंट कर लेंगे, 3 गो है, ये 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 का पावर 2, और गुणे 3 बार है तो 3 का पावर 3। समझ में आया? तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी तरीका से कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज समझते चलिए, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 200 को अभाज्य गुणनखंडों के घातकों के रूप में व्यक्त करके बता दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अपना नाम भी लिख देना है। सारे छात्र जो भी आए हैं अपना अटेंडेंस लगा देंगे, कमेंट करेंगे आंसर तो अपना नाम के साथ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत लग रहा है खराब होगा, इस टाइप से हो रहा है, मतलब आवाज चेंजिंग आप लोगों को महसूस हो रही होगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? 4 और 6 का एक उभयनिष्ठ गुणज है। देखिए कुछ नहीं करना है, काफी सिंपल है। गुणज का मतलब मैंने आपको कल पढ़ाया था। गुणज का मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीपल करते जाइए। जैसे मान के चलिए पहाड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, पहाड़ा बोल सकते हैं, टेबल। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए 2 का, तो 2 का नाम 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, इसी को मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब मैं मान के चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 3 का 3, 3 त्रिका 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, इतना ही तक पढ़ रहा हूँ। मैं पूछा उभयनिष्ठ कॉमन बता दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है? तो जो दोनों में होगा वही ना कॉमन होगा। जैसे 6 हो गया आप लोगों का, उसके बाद से इतना ही में हम लोग को चेक करना था, तो इतना में कॉमन ओनली 6 मिला है। तो ठीक इसी प्रकार ये भी बताना है। देखिए 4 और 6 का उभयनिष्ठ बताना है। 4 और 6 का उभयनिष्ठ बताना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट एक तरीका से पता कर सकते हैं। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे ना, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, और ये 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, 12 हो गया ये। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग को आंसर ऐसे पता भी चल सकता है, ऐसे लिख लीजिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। बस इतना ही तक रहने दीजिए। ऑप्शन में देख लेंगे कितना बड़ा तक है, उतना तक लिख लेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 25 30,
और ये 36। यहाँ पर दो चीजें कॉमन दिख रही हैं, एक दिख रहा है आप लोगों का 12 और एक दिख रहा है यहाँ पर 24। और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो दिखता जाएगा, लेकिन हम लोग को ऑप्शन में 24 दे नहीं रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 वाला राइट आंसर पर टिक कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो इस टाइप से करना होता है इसको भी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5 और 9 का, तो 9 5 45, 45 पे टिक मत कर दीजिएगा, पहले ऐसे एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 और 9 तो 3 5 3 3 5 1 5 1 5 5 3 15 15 3 45। तो डायरेक्ट भी आंसर पता चल गया, एलसीएम जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझाने की इसमें जरूरत है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जबकि इजी ही है। ठीक है, इजी है कि नहीं है आप लोग बताइए? बहुत इजी है। जैसे देखिए ये सारे प्रश्न का आ रहा है 12 और 8 का, तो 12 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो 12 और 8 लिख लीजिए यहाँ पे और एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे देखिए निकाल कर मैं दिखा देता हूँ। 2 से कट करेंगे तो 4, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 2, ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 1 और ये 3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, 12 दूना में 24। आप लोग का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से 24 पे टिक करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमको 39 नंबर और 40 नंबर के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भी छात्र मेरे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं, बहुत ही कम फीस में ये कोर्स चल रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इस जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें फीचर्स बहुत अच्छा है। 6 बजे आप लोगों का क्लास आता है डेली शाम को, और 7 बजे तक क्लास होती है, और हर संडे को टेस्ट होता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। और घर पे बुक भेजी जाएगी। ठीक है, घर पे आप लोगों को बुक भेजी जाएगी। और भी सारे इसमें फीचर्स हैं, जैसे 5 प्रैक्टिस सेट, 8 पिछले साल का पेपर, महा मैराथन क्लास, ओमवार सीट, तो सारी चीज़ की सुविधाएं आपको देखने को मिल रही है। तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा मम्मी जी से बात कराएंगे। नैनो एग्जाम का ऐप भी है, ऐप पे भी क्लासेस चलती हैं, और ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो भाई वहाँ पे भी पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।